28 जनवरी को पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी पीटीआई ने पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अभी भी वक्त का ऐलान कर दें, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में काला है। हुकूमती कमेटी के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब पीटीआई के पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होनी है। ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया अब इन्होंने इख्तियार कर लिया है, अब इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का केपी में करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। केपी में जुनेद अकबर को पार्टी मामलात दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अली अमीन खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा, अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर ही जुनेद अकबर को सूबाई सदारत के फ़राइज़ दिए गए हैं। पाकिस्तानी टीम अपने बिछाए हुए स्पिन के जाल में फंस गई। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गई। पहले वेस्टइंडीज की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। साजिद खान ने 2, अबरार और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी का आउट किया। अपनी बारी में पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। जो मेलवर्कन और गोताकेश मोती ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज को पहली इनिंग्स में 9 रन की बढ़तरी हासिल हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि परेशानी और खदशा है कि कहीं खित्ते में जुग्राफियाई तब्दीली तो नहीं लाई जा रही। अनकरीब एक और जिरगा बुला रहे हैं जो हुकूमती इदारों से बातचीत करेगा। डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अब तो सेटल्ड एरिया में भी बदअमनी है। 26वीं आईनी तरमीम पीटीआई के एतमाद के साथ पास हुई। उन्होंने पीटीआई से कहा था कि आईनी तरमीम पर वोट न करें। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और मुआशी आदम मसावत भी इस दौर के चैलेंज हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोहनजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 5 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद। 3000 फ़लस्तीनी खानदान जबरी बेदखल। आलमी अदारे सेहत की गज़ा को 70,000 लीटर ईंधन की फराहमी। जुज़वी काम करने वाले 20 अस्पताल और एम्बुलेंस काम कर सकेंगी। ट्रंप हुकूमत ने यूक्रेन की तरक्याती इमदाद रोक दी। दीगर मुल्कों की इमदाद भी 90 रोज़ के लिए रोक दी गई। सदारती हुक्मनामा जारी। फैसले से यूक्रेन की फौजी इमदाद मुतासर नहीं होगी। जो बाइडन यूक्रेन की बजट इमदाद के लिए $50 अरब पहले ही आलमी बैंक के हवाले करके जा चुके, मगर सदर ट्रंप के हुक्मनामे से यूक्रेन में यूएसएड के तहत $22 अरब की इमदाद मुतासर होगी, जिससे यूक्रेन के तबाहशुदा तवानाई मंसूबों को बहाल किया जा रहा था।
ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर भी तनकीद, कहा ज़ेलेंस्की भी कोई फरिश्ता नहीं है, इन्हें चाहिए था कि जंग के बजाय रूसी सदर पुतिन से डील कर लेते। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर पुतिन ट्रंप को वरगलाना चाहते हैं। इससे पहले सदर पुतिन ने कहा था वो यूक्रेन के मामले पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं और ट्रंप अमेरिका के सदर होते तो ये जंग शुरू ही ना होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाने के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ की ज़िला खैबर में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके ख्वारिज के सरगना अजीज़ुर रहमान और कारी इस्माइल समेत 4 ख्वारिज हलाक कर दिए, 2 जख्मी हुए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा, लोअर कुरम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जरगे से खिताब में कहा, अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं मुआहदे पर अमल से आएगा। 14 नकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अदालत किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकस गिराने का अमल जारी रहेगा। फ़रीक़ैन असलह जमा करवाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। कराची में साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली अफसोसनाक हादसे के सबब मनसूख कर दी गई। रैली में शरीक ड्राइवर तारिक की गाड़ी बेकाबू होकर ट्रैक से बाहर खड़े रजाकारों से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक रजाकार दानिश अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया। भाई का कहना था कि वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। दानिश रेसिंग ट्रैक पर यौमिया 1000 रुपये पर काम करता था। कोई भी कहीं भी नहीं लेकर गया, सीधा 1.5 घंटा 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे लाया गया और मेरा भाई वफात पा चुका है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बॉडी का। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजिस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजों के फैसलों पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अपने अरकान किए गए फैसलों पर खुद जज नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर उनके एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम का लदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात का लदम करार दिए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़म अजला के फ़ंड से मुतालिक तश्कील दी गई विफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया। कहा, कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी भी है। विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। गवर्नर पंजाब ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों को करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की हामी, 16% की मुखालफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहत का इजहार, कहा इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद, मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया, मर्दों में शरह 35% दिखाई दी। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़ पैका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दी। कहा हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फ़ेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़ पैका बिल पर गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ पैका बिल की मज़म्मत कर चुकी हैं। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी बोर्ड ने साइबर हमलों की नई एडवाइजरी जारी कर दी। कहा हैकर्स ज़ाती मालूमात चुराने के लिए साइबर हमले कर सकते हैं। हमलों का खदशा VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ज़्यादा है। एडवाइजरी के मुताबिक साइबर हमलों के ज़रिए मशकूक कोड भेजा जाता है। सोशल मीडिया और बैंकिंग वेबसाइट के ज़रिए ज़ाती मालूमात चुराई जा सकती हैं। एडवाइजरी में 16 एप्लीकेशन को वक्ती तौर पर इस्तेमाल न करने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि इन 16 एप्लीकेशन की जगह मुतबादल ऑप्शन, महफूज एप्लीकेशन और वेबसाइट इस्तेमाल की जाएँ। टैक्स देने वालों में तनख्वाहदार तबका एक बार फिर सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पीछे रह गए। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए की खती रकम जमा करेगी। IMF के 7 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद बोझ की सूरत में निकला है। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अवाम पाकिस्तान को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल बोले किसी की गोद में बैठ कर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता खो दिया है और PTI बहुत बड़ी हो गई है। ये नवाज शरीफ की भी मुस्लिम लीग नहीं रही है। आज तो बच्चों, समधियों और भाइयों की हुकूमत आ गई है। शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। मंगल को होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को श्रीलंका में 7 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। 3 अप्रैल के बाद सिंध भर में नई अजरत वाली नंबर प्लेट के सिवा कोई और नंबर प्लेट कबूल नहीं होगी। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का ऐलान। कहा 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर फराहम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्ट से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मसालती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका। साइल के पास हक हो कि पहले मसालती तरीका अपनाएं। मसालती निज़ाम में फ़ीस कम होगी, लोगों के मसाइल ज़्यादा हल होंगे, एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। हमें सोचना यह है कि सिर्फ एक ही अदालत का दरवाज़ा नहीं, सालिसी और मसालती निज़ाम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि साल 2023 में
17 लाख केसेस का फैसला किया, लेकिन केसेस आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए 13 जज हैं। एक दिन एक जज 132 फैसले। कमालिया के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने मुल्की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने कत्ल, मनशियात, फौजदारी, फैमिली और जमानतों के मुकदमात समेत 132 केसेस के फैसले आज एक ही दिन सुनाए। फैसलों के लिए अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। वकला का खैर मकदम। इससे पहले वकला और जज ने तय किया था कि 25 जनवरी को कोई भी वकील अपने केसेस की तारीख नहीं लेगा। रावलपिंडी में तौहीन मजहब के 4 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ने पेका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात पर समाअत के बाद सजा सुनाई। मुल्जिमान पर सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब का मवाद शेयर करने का मुकदमा दर्ज था। मुजरिमों को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 80 साल कैद और 52 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। पंजाब में यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा। जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे और कीमतों में कमी की तस्दीक। पंजाब में गंदम की बुआई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की किसान कार्ड स्कीम की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। अब तक पंजाब के 5,30,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, तलबा की कामयाबी में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। महरान यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान बोले, तालीम मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म अपनी सलाहियतों को बरूकार लाएं। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई का कहना है कि पश्तूनों के मसाइल हल करने के लिए एक जिरगा काफ़ी नहीं, मजीद बैठकें करना होंगी। कोयटा में पश्तून जिरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐवान के अंदर और बाहर एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान उनका वतन है, वो उसके खैर खां हैं। उनके किसी भी जायज़ मुतालबे की गलत तशरीह न की जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो सबको चोर डाकू कहता था, आज वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू निकला है। 190 मिलियन पाउंड केस में कहा गया कि हमने तो दरसगाह बनाई, चोरी के पैसे से मस्जिद, मंदिर या गिरजा नहीं बन सकता। बना भी लें तो भी चोरी चोरी ही रहती है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाई, महंगाई में इजाफा किया। नून लीग ने हमेशा आवाम और मुल्क की खिदमत की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। अगर जेल में कैद किसी लीडर को मकबूलियत का ज़ौम है तो एडवेंचर करके देख लिया, अब आवाम इसके लिए नहीं निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुखालिफिन की चीखों से अंदाज़ा हो रहा है कि मरीम नवाज़ की मकबूलियत बढ़ रही है। अरब टीवी की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में गजा में शहीद होने वाले हमास रहनुमा याह्या सिनवार के दिखाए गए मनाजिर वायरल हो गए। याह्या सिनवार कहीं सर पर कपड़ा डाले असा थामे तबाहशुदा इमारतों से गुजरते नजर आए तो कहीं नक्शे पर झुके दुश्मन की पोजीशन पर तबादला ख्याल करते दिखाई दिए। मनाजिर ने इसराइली फौज का सिनवार का सुरंगों में छुपे होने का दावा गलत साबित कर दिया। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की इकानमी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमाकारों को सरमाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर दाखिला की अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। 9mm पिस्तौल बरामद, मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बारातियों की जानिब से की गई थी।
मुतासरा फैमिली कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। अगर मुतासरा फैमिली ने मुकदमा दर्ज न कराया तो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वाले जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। मीर खलीलुर रहमान ने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मतवाजन नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को नया असलूब दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की सिंध पोलो क्लब 2025 के फाइनल मैच में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध और उनकी अहलिया को बग्गी में बिठाकर ग्राउंड में ले जाया गया। फौजी बैंड ने सलामी पेश की। गवर्नर ने फातेह टीम HQC गोल को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातेह टीम को मुबारकबाद और रनर्स अप टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना है कि 6 सैयारे इन दिनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ोहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपचून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। हम रट्टा लगाए थे तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एकदम से बोला रबाब आर यू रेडी? आई वाज लाइक या। दे वर लाइक कैप्टन का नाम बताओ। मैं कहा मोहम्मद यूनुस। अभी तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन के नाम बताइए। टेस्ट का कैप्टन कौन है? सवाल कर रहे थे वो कोई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आस्टर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना। असी गुजरा तैमूर की नामुराद औलाद, फूल को खा जाने वाले कीड़े। और वो यूं खड़ा हुआ है। शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने वाली अदाकारा रुबाब हाशिम बनी ताबिश हाशमी के मेहमान। लोगों को मुतासर करने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेती थी? ताबिश के दिलचस्प सवाल और रुबाब हाशिम की जवाब देखिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बिलाखिर अदाकार गौहर रशीद और कुबरा खान ने रात से पर्दा उठा दिया। शादी का ऐलान कर दिया। खबरों की तस्दीक कर दी।